नमस्कार साथियों। प्रदेश की देवतुल्य जनता को, उन दानी सज्जनों का जिनकी सेवा दिव्यांगजनों के जो धरना चला है कालीबाड़ी शिमला में, वहाँ तक सेवा ही पहुँच रही है। सोशल मीडिया में जुड़े हुए सभी फेसबुक फैमिली को प्यार भरा नमस्कार। जैसे सभी जानते हैं, 1044 दिनों से जिस समाज के लोगों का धरना चल रहा है, दिव्यांगजनों का धरना चल रहा है। तो इसी सिलसिले में 21 तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हम मिलने 4 लोग गए हुए थे, जो दिव्यांगजनों के लिए समस्या आ रही थी। तो उसके सिलसिले में जब हम आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिले, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि आप कौन से समाज से आए हो। तो हमने कहा हम ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट जन संगठन का, जो पिछले लंबे समय से लड़ाई चल रही है, 3 सालों से शोषण हो रहा है, तो हम वहाँ से आए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी गंभीरता से हमारी बातों को सुना। भले टाइम कम था, क्योंकि शुक्रवार के दिन आदरणीय सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता से सीधे मिलते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। तो उसी जनता के दरबार में हम भी 21 तारीख को पहुंचे हुए थे। तो जब सुक्खू जी के साथ हमारी बातचीत हुई, तो सुक्खू जी ने कहा ये बैकलॉग का जो मसला है, जो क्लास 4 की दिव्यांगजनों की जो भर्ती मेले की आप मांग कर रहे हैं, तो इसको हम तुरंत प्रभाव से पूरा करेंगे। उससे पहले आप लोगों के साथ एक मीटिंग करके 28 तारीख को उन्होंने कहा है कि उस दिन भी जनता का दरबार लगता है, तो उस दिन उन्होंने बुलाया है। तो हम अपने संगठन के पदाधिकारियों को भेज के उनके साथ वार्ता करेंगे, सीधा संवाद करेंगे। अभी भी हमने, चाहे प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन के अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे विपक्ष के नेता है, चाहे प्रतिपक्ष के नेता है, चाहे सत्ता पक्ष के नेता है, सबके साथ समानता बना के सबके साथ जुड़े हुए हैं। और दिव्यांग समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के अधिकारी लोग, सब साथी, जो भी बेरोजगार साथी है, लगे हुए हैं। तो 28 तारीख को हम फिर से सुक्खू जी से मिलने जाएंगे। तो सुक्खू जी ने खुद कहा कि बैकलॉग का बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो वाकई ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये बैकलॉग में चल के आ रहा है। क्योंकि जब 12 फरवरी 2024 को सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, वेलफेयर डायरेक्टर प्रदीप ठाकुर थे, जॉइंट डायरेक्टर उस समय नीरज गुप्ता जी थे, और वेलफेयर सेक्रेटरी एम सुधा जी थे, और वेलफेयर जॉइंट सेक्रेटरी जीवन सिंह जी थे। जब उनके साथ हमारी उस दौरान 12 फरवरी को मीटिंग हुई थी, वो बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई थी। तो उसमें क्लास 4 के खासकर सभी दिव्यांगजनों के लिए भारी मात्रा में दिखाए गए थे, लेकिन वो सारी पोस्टें कहाँ चली गई, ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, ये समझ हमारे भी नहीं आ रहा है। क्योंकि उनके बाद ये बैकलॉग कहाँ चला गया, उसके बाद ये नया मुद्दा आ गया, शॉर्टफॉल। जब बैकलॉग ही नहीं भरा गया, तो शॉर्टफॉल का मुद्दा कहाँ से बीच में आ गया। और सुक्खू जी ने खुद कहा है कि जो सहारा योजना दिव्यांगजनों के लिए लगाई गई थी, उसे भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। आप जाइए वेलफेयर में और अपने उस सहारा की योजना का लाभ लीजिए। लेकिन ये मौखिक आश्वासन है सुक्खू जी का। हम चाहते हैं बिजली अमलेट जैसे पहले दी जा रही थी, 70% से ऊपर सभी दिव्यांगजनों को, वो चाहे दृष्टिबाधित लोग हैं, वो चाहे हैंडीकैप लोग हैं, वो चाहे अन्य दिव्यांगजन हैं, सभी को उसी तरह सहारा योजना दी जाए। क्योंकि उससे हमारा सहारा चलता है, बाल बच्चे की जो भी कमी आती है उसमें वो खर्च काम आता है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही चाहूँगा कि आने वाला जो समय दिव्यांगजनों के लिए आ रहा है, शायद अच्छी उम्मीदों की एक नई किरण सुक्खू जी ने जलाई है दिव्यांगजनों के अंदर, कि आप लोगों के लिए सब मांगे आपकी जायज़ है। हर मुद्दे पे गहन चर्चा की जाएगी, आपको मीटिंग दी जाएगी और आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा। तो मैं विनम्र निवेदन करता हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, 3 साल बहुत हो गए, तो
इन 3 सालों में हमने बहुत धक्के खाए हैं, तो आप हमारी समस्या का हल कीजिए, क्योंकि जो एक मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है वो एक पिता की भांति आम जनता के लिए होते हैं, सभी प्रदेशवासी के लिए होता है। तो आप एक दिव्यांग समाज के साथ, कमज़ोर के समाज के साथ मीटिंग लीजिए और उनकी समस्या को समझिए और बिना किसी भेदभाव से उनके समाज को हमारे अधिकार दीजिए और हमें हमारे समाज को निर्भर बनाइए। बाकी मिलते हैं अन्य संदेश में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। जय हिमाचल, जय दिव्यांग।